तो तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। विलास आठवले हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। विलास जी, आपके हिसाब से वो कौन से मुद्दे हैं जिन पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये कौन सी पॉलिटिकल पार्टी या अलायंस के लिए करो या मरो की स्थिति है, अस्तित्व की लड़ाई है? नहीं, अस्तित्व की लड़ाई देखिए, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और ठाकरे बंधु की दो सेनाएं जो है उनकी अस्तित्व की लड़ाई है। बीजेपी तो खैर केंद्र में सरकार में है, राज्य में सरकार में है, बीजेपी को कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर महायुति को कम सीटें मिलती है तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना का जो वजूद है वो कहीं न कहीं कम दिखेगा और आने वाले दिनों में एकनाथ शिंदे की शिवसेना को उसका नुकसान हो सकता है। दूसरी बात, अगर इस बीएमसी के चुनाव में या 29 महानगर पालिकाओं में जैसे बीजेपी दावा कर रही है, महायुति दावा कर रही है कि हम 29 जो महानगर पालिका है वो जीत लेंगे, तो ये अगर हो गया तो ठाकरे की शिवसेना जो है उसका अस्तित्व मिट जाएगा। इसका कारण मैं बताता हूं। जिस प्रकार से केंद्र, राज्य और मुंबई में अगर सत्ता रहेगी तो आने वाले दिनों में शिवसेना के पास कार्यकर्ता नहीं रहेंगे, पहले से वो छोड़ चुके हैं। दूसरी एक बात, आज का चुनावी मुद्दा ये है कि आज सुबह से लेकर वोटर लिस्ट में धांधली आदि की ऐसा आरोप किया गया है। खुद राज ठाकरे ने इस बारे में नाराजगी व्यक्त की। मैं उद्धव ठाकरे के यहाँ पहुंचा तो उद्धव ठाकरे ने हाथ दिखाकर कहा कि ये स्याही जो है वो मिट रही है। तो ये मुद्दा जो है वो सामने आज चुनावी इसके बाद जो मतदान होगा उसमें दिखाई देगा। दूसरी बात, देवेंद्र फडणवीस ने यह कहा है कि हर बार चुनाव आयोग पर ऊपर आप निशाना साधते हो, अगर ये स्याही मिट रही है तो आप ऑयल पेंट लगाओ। तो इसी मुद्दे के ऊपर इसके बाद का जो वोटर है वो सोचेगा, लेकिन ये रहेगा 10 या 20%। लेकिन जो लोकल कैंडिडेट अगर जिसका मजबूत है उसकी ताकत इस बार दिखने वाली है, वही खींच के लाएगा एक एक सीट। अगर ठाकरे ने अच्छे कैंडिडेट दिए तो हो सकता है कि उसकी सीटें और जो है वो मजबूती से आगे आए, लेकिन अभी कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। और मराठी वर्सेस गैर मराठी ये मुद्दा भी सामने है। और दूसरा, महायुति ने जो डेवलपमेंट की बातें की है वो मुद्दे के ऊपर ये वोट हो रहा है। यानी 3 मुद्दे के ऊपर वोट अभी इस वक्त हो रहा है। सुबह 8 बजे से लेकर ये मतदान शुरू हुआ था। जी पंकज, अमूमन ऐसा देखा जाता है बाकी स्टेट्स में कि जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन होते हैं वहां पर स्टेट में जो रूलिंग पार्टी होती है उसको फायदा मिलता है। क्या महाराष्ट्र का भी इसी तरीके का इतिहास रहा है या यहां पर स्थितियां बदल जाती है, क्योंकि खासकर इस बार तो चुनाव बहुत लंबे वक्त के बाद हो रहा है? पंकज, अनुराग, उसके पहले देखिए मेरे साथ शर्लिन चोपड़ा हैं जिन्होंने अभी अभी अपना वोट कास्ट किया है, और जो आरोप लग रहे हैं कि सैनिटाइज़र लगाने से ये जो निशान हैं वो मिट रहे हैं। एक बार मैं चाहूँगा कि शर्लिन दिखाएं कि क्या सैनिटाइज़र लगाने से ये जो निशान हैं क्या वो मिट रहे हैं। ये देखिए थोड़ा सा नजर आ रहा है। डार्क ये जरूर हो गया है, लेकिन जी देखिए, ये देखिए, ये लगभग ये निशान जो है वो अब बहुत छोटा सा निशान ये रह गया है। ये देखिए, जो बड़ा सा निशान था वो अब आप देख सकते हैं एक छोटा सा निशान रह गया है। और यही आरोप जो है वो लग रहे हैं, राज ठाकरे ने ये आरोप लगाए हैं, उद्धव ठाकरे की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो चुनाव करके आ रहे हैं और तुरंत उनके निशान जो है वो सैनिटाइजर की मदद से पंकज, हम उम्मीद करते हैं कि चुनाव आयोग से संबंधित जो बॉडीज हैं वो देख रही होंगी शर्लिन के इस लाइव डेमो को। लेकिन शर्लिन से भी एक बार अपील जरूर करवाइएगा न्यूज नेशन के दर्शकों को कि वो घर से बाहर निकलें और अपनी वोट की ताकत का इस्तेमाल करें। पंकज, तो आप देख सकते हैं कि निशान अभी भी है। तो शर्लिन, हम चाहेंगे कि न्यूज नेशन के जो दर्शक हैं उनके लिए आप एक बार अपील कर दें कि जो लोग अभी भी घर से बाहर नहीं निकले हैं वो बाहर आकर वोट डालें। जी, आप सबसे मैं अनुरोध करती हूँ कि अगर आप ये सोचते हैं कि एक वोट से क्या फ़र्क पड़ता है, आप वोट डालें ना डालें क्या फ़र्क पड़ता है, आप बिल्कुल ऐसा ना सोचें, क्योंकि हर वोट मायने रखता है। और अगर आप इस सोसाइटी में, समाज में बदलाव देखना चाहते हैं तो शुरुआत हमसे होनी चाहिए, मुझसे होनी चाहिए, आपसे होनी चाहिए, आपसे होनी चाहिए। तो प्लीज़ अपने नज़दीकी बूथ पर जाएं, इलेक्शन पोल बूथ पर जाएं और वहाँ पर अपना मतदान करें। बहुत बहुत शुक्रिया शर्लिन आपका, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज और विलास आठवले, आप दोनों का भी। तो देखना होगा कि किस तरीके से जो चुनावी कसरत है वो आगे बढ़ती। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप।
और रखिए खुद को अपडेट।